बंगाल चुनाव में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 14 साल पहले की ही बात है। ममता बनर्जी सबसे लोकप्रिय थी। उनकी पार्टी में बड़े नेताओं के ज्वाइन करने की होड़ थी, लेकिन आज माहौल बदल गया है। तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ है। दिग्गज मास लीडर पार्टी से अलग हो रहे हैं। कभी टीएमसी में नंबर 2 रहे शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को शिकस्त देने की ठान ली है, वो भी उसी जमीन से जहां से ममता बनर्जी की राजनीति चमकी। बंगाल चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी नंदीग्राम की अहमियत क्या है? मैन ऑफ नंदीग्राम कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी क्यों गेम चेंजर माने जा रहे हैं? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए अधिकारी बैटल ऑफ जंगल महल। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়? 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। इतना अंडर एस्टिमेट मत करो भैया। কিন্তু যদি এরা আসে কি হবে শুনে রাখুন। পশ্চিমবঙ্গটা কাশ্মীর হবে। বাঙালিদের তাড়ানো এত সহজ নয়। 18 जनवरी 2021 नंदीग्राम पश्चिम बंगाल। दीदी की रैली में भारी भीड़ थी। वो मंच पर घूम घूम कर दहाड़ रही थी। नंदीग्राम से अपने नाते की कहानी सुना रही थी। अचानक उनके तेवर तल्ख हुए। उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और सीधी चुनौती उसे दी जिसे मैन ऑफ नंदीग्राम कहा जाता है। ये कोई और नहीं, शुभेंदु अधिकारी है। ममता बनर्जी से चुनौती मिलने भर की देर थी, शुभेंदु अधिकारी ने मोर्चा संभाल लिया। फिर तो तृणमूल और बीजेपी की तरफ से बंगाल चुनाव के सबसे रोमांचक मुकाबले का औपचारिक ऐलान हो गया। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ नंदीग्राम विधानसभा सीट का संग्राम सबसे हाई प्रोफाइल बन गया। भगवा ब्रिगेड ने दीदी को उलझा दिया, ऐसे चक्रव्यूह में जिससे निकलना कठिन हो सकता है। दरअसल ये बीजेपी की सोची समझी सियासत है। मुकाबले में कभी उन्हीं का सेनापति रहा दिग्गज है, ऐसा मास लीडर जिसे दीदी के दुर्ग का हर राज पता है, जो तृणमूल की कमजोरियों से वाकिफ है, जिसका जंगल महल में सिक्का चलता है। इसलिए ब्रिगेड ग्राउंड से नरेंद्र मोदी भी इशारों इशारों में कहते हैं कि नंदीग्राम में दीदी की स्कूटी का गिरना तय है। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? बंगाल का सत्ता समीकरण साधने वाला जंगल महल अधिकारी खानदान का गढ़ है। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी आउटसाइडर बताते हैं। जमीन मेरा है, कमल का फूल खिलेगा। जमीन आपका है? जमीन मेरा है, वो आउटसाइडर है। अच्छा, वो आउटसाइडर ममता दीदी? ममता बनर्जी आउटसाइडर। तो नंदीग्राम किसका गढ़ है? बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम की अहमियत क्या है? क्यों ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट को प्रतिष्ठा से जोड़ लिया? 14 साल बाद नंदीग्राम फिर सुर्खियों में है, क्योंकि पहली बार जब नंदीग्राम का नाम चर्चा में आया तब भीषण खून खराबा हुआ था। मार्च 2007, नंदीग्राम पश्चिम बंगाल। लेफ्ट सरकार ने सलीम ग्रुप को नंदीग्राम में एक केमिकल हब बनाने की मंजूरी दी थी। सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी बनी, जिसे कई दलों का समर्थन था, लेकिन लीडर ममता बनर्जी थी। आंदोलनकारियों और लेफ्ट कार्यकर्ताओं में कई बार झड़प हुई, लेकिन 14 मार्च 2007 की तारीख कयामत ढाने वाली थी। हिंसक झड़प में 14 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद आंदोलन राज्यव्यापी हो गया। भद्रलोक के लेखकों, कलाकारों, कवियों और शिक्षा शास्त्रियों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। सरकार को झुकना पड़ा। चुनाव हुए तो लेफ्ट का किला ढह गया। नंदीग्राम आंदोलन में दीदी अगर नायक थी तो शुभेंदु अधिकारी उनके लेफ्टिनेंट। इस इलाके में उनके खानदान का सिक्का चलता है। शुभेंदु को राजनीति विरासत में मिली है। शुभेंदु अधिकारी के दादा केनाराम अधिकारी आजादी के आंदोलन में शामिल थे। शुभेंदु के पिता शिशिर कुमार अधिकारी जंगल महल इलाके में 1962 से राजनीति में हैं। शिशिर अधिकारी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस संस्थापक सदस्यों में हैं और सिटिंग एमपी भी हैं। अधिकारी खानदान के दूसरे सांसद दिव्यांदु अधिकारी भी सांसद हैं। शुभेंदु अधिकारी के तीसरे भाई सोमेंदु अधिकारी कांथी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं।
इस कॉरपोरेशन का चेयरमैन हमेशा से अधिकारी परिवार का सदस्य ही रहा है। यानी अधिकारी परिवार पूर्वी मिदनापुर का हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल फैमिली के रूप में बरसों से स्थापित है। इसी जिले में नंदीग्राम विधानसभा सीट है। इसके साथ अधिकारी खानदान का प्रभाव है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले की 16 सीटें, पश्चिमी मेदिनीपुर की 18, बांकुड़ा की 12, पुरुलिया की 9, मुर्शिदाबाद की 22 और मालदा जिले की 12 सीटों पर है। शुभेंदु अधिकारी को अपनी ताकत का अंदाजा है। उन्हें ममता बनर्जी का कोई सियासी गढ़ नहीं दिखता। दादा आप यहाँ दीदी गढ़ में रैली कर रही हैं, दीदी आपके गढ़ में पहुंच गई नंदीग्राम। दीदी का कुछ गौर नहीं है। 2019 में भाजपा ने हाफ कर दिया था, 21 में साफ होने वाला है। और वो वहाँ से लड़ने का ऐलान कर रही है। दीदी का कोई गौर, दीदी का जो पोलिंग स्टेशन है ना, मित्रो इंस्टीट्यूशन, वहाँ भाजपा का लीड है। 400 प्लस वोट लीड है। बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार की अहमियत क्या है, ये ममता बनर्जी को भी बखूबी पता है। इसी वजह से उन्होंने सबसे बड़ा दांव लगाया है। ममता बनर्जी की नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की एक वजह वोटों के ध्रुवीकरण को माना जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।